एक्सेल में डी मीन एंड डी मैक्स फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। डी मीन और डी मैक्स से हम लोग कितना भी बड़े से बड़े डेटा रहे उसमें से जो मिनिमम नंबर है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें आपका क्राइटेरिया कितना भी हो, एक से ज्यादा मोर देन क्राइटेरिया के एगेंस्ट में आपको प्राइस, अभी ये जो डेटा है देखिए कितना बड़ा डेटा है, ये डेटा में से आपको प्राइस निकालना है। मैंने इसमें क्राइटेरिया कितना लिया, तीन क्राइटेरिया के एगेंस्ट में आपको प्राइस निकालना है। तो ये सब का काम के लिए आपको डी मीन आइदर डी मैक्स फॉर्मूला यूज करके आप बहुत ही आसानी से इसका रिजल्ट पा सकते हो। इसके लिए हमको क्या करना है, पहले आप देखिए मैंने जो भी क्राइटेरिया लिया उसी सेल को येलो कलर से आपको भर देता हूं ताकि आपको पता चले, क्योंकि डेटा मेरा काफ़ी बड़ा है, उसमें से कौन सा डेटा मैं ले रहा हूं वो डिपेंड करता है। उसमें आप लोग देखिए, ये अभी मैं डी मीन पहला फॉर्मूला में हम लोग टोटल प्राइस निकालेंगे, तो इजिकल टू डी मीन। डी मीन में क्राइटेरिया क्या है, इसमें हम लोग आएंगे डेटाबेस लेंगे, इसको डबल क्लिक करते फिर डेटाबेस में हमारे डेटा पूरा रेंज देंगे। तो पूरा रेंज देने के बाद कॉमा देंगे और उसके बाद आएंगे फील्ड। देखिए डेटाबेस मैंने पूरा लिया रेंज देके, इसके बाद आएंगे उसमें F4 की से $साइन से उसको लॉक किया, कॉमा, देन हमारे आया फील्ड में टोटल प्राइस, कॉमा, क्राइटेरिया कितना ऑप्शन है उस पे हम लोग ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अभी क्या है, क्राइटेरिया आपका जहाँ पे ब्लैंक होगा उसका ये टोटल प्राइस दिखाया, क्योंकि प्रोडक्ट, क्वांटिटी और कस्टमर नेम मैंने कुछ भी डाला नहीं है, तो इसके लिए हमारे डेटा में कहीं ब्लैंक रहेगा उसका अमाउंट वो बताया। तो दोस्तों अभी हम लोग देखिए प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी डाला तो उसके अगेंस्ट में आया। आप कस्टमर टाइप कौन सा है, कस्टमर टाइप भी हमने डाला है। ये हमारे ये जो तीनों ऑप्शन है उसके अगेंस्ट में टोटल प्राइस, मिनिमम प्राइस जो है वो हमको मिल गया है। सेम डी मैक्स फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, इजिकल टू डी मैक्स टाइप करके क्लिक करेंगे और सीधा हम लोग लेंगे डेटाबेस में हम जाएंगे, फिर हमारे डेटा का सीट में उसमें जाके हम पूरे डेटा को रेंज देंगे। F4 की से $सिंबल आएगा तो उससे हमारे ये जो फॉर्मूला है वो लॉक होता है, कॉमा, उसके बाद आएंगे हम लोग फील्ड के बाद कॉमा, देन क्राइटेरिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखिए प्रोडक्ट ऊपर वाले सेम हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आया मैक्सिमम प्राइस और वहाँ ऊपर वाले में आया डी मीन में आया मिनिमम प्राइस। अब ये कितना सही है, यहाँ पे हम लोग फिल्टर करके हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमारे फॉर्मूला बहुत ही अच्छा से वर्क करते हैं। अब देखिए मैंने ये चेक कर लिया। अब इसमें ये जो रेंज है इसको हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, नहीं तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ऊपर एरो में क्लिक करने के बाद हमारा फिल्टर, उसके जो वैल्यू है प्राइस, मतलब प्राइस के हिसाब से हम लोग ये देखिए हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में कर दिया है, तो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू ऊपर है, तो ये देखिए मैक्सिमम और मिनिमम में नीचे का जो वैल्यू है ये हो गया मिनिमम। तो ये दोनों वैल्यू हमारे परफेक्ट है। अब हम इसको नाम अगर चेंज कर देते हैं, देखिए यहाँ पे चेयर की जगह पे डेस्क कर देंगे। अब हमने जहाँ पे फॉर्मूला डाला है इसमें टाइप कर देता है डेस्क करने से देखिए मेरा ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू। अब ये दोनों डेटा शीट में जाके आप चेक करिए, देखिए ये मेरा डेटा वैल्यू जो मिनिमम और मैक्सिमम में जो वैल्यू हमारे वहाँ पे फॉर्मूला द्वारा मिला है वो बिल्कुल सही है। इस तरह हम लोग एक्सेल शीट में डी मैक्स और डी मीन दोनों फॉर्मूला देके कितना भी बड़ा डेटा रहेगा आप आसानी से विदाउट एनी मिस्टेक इसके रिजल्ट पा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट एंड लाइक्स कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा।